शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिष्य की बातें सुनकर गुरुदेव उठे और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इतनी रात में क्या बात है जो तुम यहाँ आए हो? शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर असीम शांति का राज क्या है जानना चाहता हूँ। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे रहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये चीज़ रात को सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए करना है। शिष्य पूछता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें जीवन में वह हर चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन दौलत, पहचान, मन की शांति, खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेंगी। ये तुम्हारा जीवन बदल देंगी, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। शिष्य पूछता है, कैसे नियम? गुरुदेव कहते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क से असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। पहला चेतन मन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से हो रहा है। और हम जब सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। लेकिन अब चेतन मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब ये जागता है। सपने भी हम अपचेतन मन की वजह से देखते हैं। चेतन मन और अपचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि हम कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लिखे हुए अक्षर, गिनती और अंग्रेजी व हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको पहले देख देख कर टाइप करते हैं। उंगली को अक्षरों की जगह नहीं पता होती, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बिना कीबोर्ड के देखे टाइपिंग कर सकते हैं। हम सिर्फ उंगली को इधर उधर करते हैं, जबकि हमारी नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती हैं। जब हम देखकर टाइपिंग करते हैं तो वह हमारा चेतन मन होता है, और जब हम बिना देखकर टाइपिंग करते हैं तब वह अपचेतन मन का काम करता है। हमारी आदतें रोजमर्रा के सभी कार्य में अपचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जो करते हैं अपचेतन मन के द्वारा करते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपचेतन मन को कैसे कार्य करने के लिए प्लान बनाएं। गलत हो या सही, एक बार हमारे मन को उसको करने के लिए तैयार हो गया तो अपचेतन मन उसको करके ही रहता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है? सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए? चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? गुरुजी कहते हैं, किसी चीज को जल्दी सीखने के चक्कर में इंसान गलती कर जाता है, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को ग्रहण करना चाहिए। चेतन मन हमारे मस्तिष्क की ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, अनुभव और बहुत सारी चीजें जो स्वतः चलती हैं, जैसे सांस चलना, हृदय की धड़कन महसूस होना, ये सब बातें आपकी अपचेतन मन के काबू में होती हैं। चेतन मन आपके ब्रेन पावर का लगभग आधा पावर इस्तेमाल करता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच के वजह से हो। अपनी सोच की वजह से तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें सोचते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो और तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। इन्हीं वजह से जीवन में सुख दुख और तुम्हारे मन को सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और बहुत कुछ खो भी जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप सोते हो, सपने में जो घटना देखते हो, जिसके बारे में तुमने सोने से पहले कुछ देर पहले उसको सोच रहे थे, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैं सोने से पहले किसी चीज के बारे में सोचता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ तो नींद में मुझे वही अपनी सोची बातें याद आती हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल साकार अवस्था में उस चीज को सपने में कर रहा होता है। गुरुजी कहते हैं, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। सोने से पहले तुम अच्छी चीजों के बारे में सोचो, तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। इसके लिए तुम इन 2 तरीकों से भी कर सकते हो। पहला तरीका, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दें, शांति दें। सोचो, आज मैंने पूरा दिन कैसे बिताया। सोने से पहले सोचो, जिन्होंने मुझ पर आज गुस्सा किया, मैंने उनको माफ कर दिया। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ।
इस दुनिया में इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलती हुई है। मेरे पास जो भी कुछ है वह काफ़ी है। किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना ये आदत में नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है, सोने से पहले आप खुद से बातें करें। खुद को कहें कि मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, मैंने जो आज भी गलती की है उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ। आज के दिन में मुझे नई सीख मिली है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मैं पूरी तरीके से अच्छा हूँ। जी कहते हैं, तुम सोने से पहले रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद से करो। तुम अपने दिमाग को भरोसा दिला दो कि तुम पूरी तरीके से खुश हो इस जीवन में, तो तुम्हारा दिमाग चैन की नींद आराम करेगा और तुम भी शांति से चिंता मुक्त होकर सोते रहोगे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? आप भी अगर भगवान बुद्ध को मानते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।